हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ गोल एजुकेशन। हमने लास्ट वीडियो में 15 क्वेश्चंस करे थे यूटेट 2020 पेपर 1 के इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के। अब हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस को करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 136 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 137 पे आते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बायोडाइवर्सिटी। अब आपको जैसे पता ही है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हर साल 5 जून को मनाया जाता है। अब एग्जामिनर हमसे इस साल मोस्ट प्रोबेबली ये पूछ सकता है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2021 की थीम क्या है। तो उसकी थीम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 138, टू टीच द चैप्टर ऑन एयर पॉल्यूशन 4 डिफरेंट साइंस टीचर यूज डिफरेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, विच ऑफ देम इज बेस्ट सूटेड। तो इसका आंसर है शोइंग स्टूडेंट्स अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑन एयर पॉल्यूशन। अब ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म क्या होती है? ये एक शॉर्ट स्टोरी टाइप की होती है जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से चीज़ें समझाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ GIS। तो GIS का फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डेड सी। अब ये देखो, डेड सी क्या होती है? वो एक ऐसी सी है जिसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो ऐसे टाइम पे जो हमारे मेरीन एनवायरनमेंट में फिशेस या फिर वेल्स रहती हैं, तो वो इतने ज़्यादा हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में डाई कर जाएंगी, मर जाएंगी। तो इसका आंसर है अ सी विच हैज़ मैक्सिमम सॉल्ट ऑफ ऑल ओशंस एंड सी। नेक्स्ट, मीरा एंड दिव्या आर 2 स्मॉल गर्ल्स. Meera is fond of eating samosa, cutlet and bread, whereas Divya likes food which are iron deficient. Meera and Divya can suffer which of the following disease respectively. अब देखिए, मीरा के लिए क्या कहा गया है? वो फॉन्ड ऑफ है, मतलब बहुत ज़्यादा शौकीन है क्या खाने की? समोसा, कटलेट और ब्रेड। ये बहुत ज़्यादा हाई कैलोरीफेरिक फूड होते हैं, तो मतलब इनमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं और इससे हमारा मोटापा हो सकता है। मोटापे को हम ओबेसिटी भी कहते हैं। और आयरन डेफिशिएंसी से क्या होता है? एनीमिया होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब आप लोग ये भी बता सकते हैं कि आप लोग क्या खाने के शौकीन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द सेल्स। इसका आंसर है विटामिन ई। तो जो हमारा विटामिन ई होता है वो एंटीऑक्सीडेंट है। वो क्या करता है? जो भी हमारे फूड में फ्री रेडिकल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द सेल्स। तो इसका आंसर है विटामिन ई। विटामिन ई जो है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये हमारे जो फ्री रेडिकल्स होते हैं एनवायरनमेंट में, उससे प्रोटेक्ट करता है हमको। विटामिन B12 पेरिनीशियस एनीमिया कॉज करता है। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है और विटामिन ए जो है वो हमारी आईसाइट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ए टीचर ऑफ EVS यू प्लान अ ट्रिप टू अ जू फॉर योर स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज यू वुड नॉट परमिट। तो इसका आंसर है कि ऑब्वियस सी बात है, बेसिक सेंस की बात है कि हम जू में उनके लिए खाना नहीं लेके जाएंगे। तो अकम्पनिंग प्लेंटी ऑफ एडिबल्स फॉर द एनिमल्स इन द जू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोल ऑफ पोएम एंड स्टोरीज इन EVS टेक्स्ट बुक एट प्राइमरी लेवल इज टू। इसका आंसर है ऑप्शन डी, मेक द सब्जेक्ट लर्निंग मोर इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग। अब जब हम प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उस समय हमें हमारे सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की ज़रूरत होती है, ताकि बच्चा उसमें इंटरेस्ट भी ले और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के बारे में थोड़ा सा सोचे भी। अब अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, टू इन्हेंस बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंडामेंटल कंसेप्ट, तो ये जो फंडामेंटल कंसेप्ट है वो उसके सेकेंडरी लेवल पे आराम से क्लियर किए जा सकते हैं। अभी ज़रूरत है कि हम उनके इंटरेस्ट को डेवलप करें। नेक्स्ट, अ टीचर ऑफ EVS शुड, इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्पेशली एम्फसाइज ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब ये है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जाएं जिससे बच्चे जागरूक हो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब ये बाकी के ऑप्शंस क्यों नहीं हैं? एक्सेप्ट और रिस्पेक्ट व्यू ऑफ स्टूडेंट। अब स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो इस प्राइमरी लेवल पे स्टूडेंट के मेंटल कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि वो उस तरीके से सोच सके जैसा कि कोई एडल्ट सोचता है। तो हम उनका व्यूज़ जो है उसको रिस्पेक्ट तो कर सकते हैं, सुन सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि हम उसे एक्सेप्ट ही करें।
A good assignment in EVS should primarily aim at. इसका आंसर है ऑप्शन डी, टू प्रोवाइड एक्सटेंडेड लर्निंग अपॉर्चुनिटी। एक्सटेंडेड लर्निंग अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि आप क्लासरूम में तो उनकी स्किल्स और नॉलेज को देखें कि उनने कितना सीखा है, और उसको एक्सटेंड करें कि वो रियल लाइफ सिचुएशन में उस चीज़ को अप्लाई कर सकें। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ वेदर विच अफेक्ट एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़, इसका आंसर है ऑप्शन डी, रेनफॉल। जैसे आप लोग को पता ही है, इंडिया जो है वो एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो जो फार्मर्स होते हैं वो टोटली डिपेंड होते हैं अपनी क्रॉप्स के लिए रेनफॉल पे। बाकी ऑप्शंस भी है बट हमें मोस्ट सुटेबल ऑप्शन को चूज़ करना होता है, तो इसका सॉल्यूशन है ऑप्शन डी, रेनफॉल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 148, वेयर इज़ माउंट एवरेस्ट लोकेटेड? इसका आंसर है ऑप्शन डी, नेपाल। ये चाइना और नेपाल बॉर्डर में प्रेजेंट है, लेकिन अगर हम इसका जोग्राफिकल लोकेशन देखें तो ये नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ प्लेट रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग अर्थक्वेक इज, इसका आंसर है ऑप्शन ए, द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। तो अर्थ क्रस्ट में टेक्टोनिक प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, वो स्लो मूवमेंट दिखाती हैं, तो जब उनका मूवमेंट फास्ट होता है तो उस टाइम पे थोड़ा से वाइब्रेशन होते हैं अर्थ में और अर्थ शेक करती है, इसी को हम अर्थक्वेक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ फ्यूल सच एज पेट्रोल एंड डीजल गिव्स, इसका आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जब ऑक्सीजन कम प्रेजेंट होता है हमारे इन्वायरमेंट में, तो उस टाइम पे जब इन फ्यूल को हम बर्न करेंगे, पेट्रोल और डीजल को, उस टाइम पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है और वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, और बाकी के जो 3 ऑप्शन है वो कंप्लीट कम्बशन ऑफ फ्यूल में रिलीज होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।